तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह और सूर्या का दिखा चमत्कार, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम के ओवरों में तूफानी शतक ठोक करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए नागपुर में पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद अब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां टीम इंडिया के साथ उसे 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। या दोस्तों, नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान और जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा पहले ओवर की गेंदबाजी बिहार के लाल मुकेश कुमार के हाथों में थमाते हैं। जहां दोस्तों, उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से और ओवर की दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए बेस्टो भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों, अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 14 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा मुकेश कुमार की गेंदबाजी से खासा नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड मलान से और डेविड मलान भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने बल्ले से चमत्कार करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों, डेविड मलान के द्वारा अंतिम 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों, अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। और आगे भी दोनों ही बल्लेबाजों का इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 8वें ओवर में इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा रवि बिश्नोई के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं और ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मलान को अपना शिकार बनाते हैं। जहाँ पर दोस्तों, एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए डेविड मलान को चारों खाने चीट करते हुए 40 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। वही दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को भी क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है 30 रनों के स्कोर पर। और एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए रवि बिश्नोई इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आगे का मोर्चा संभालने के लिए जो रूट का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स आते हैं। यहाँ पर दोस्तों, पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, तेज गति से रन बटोरना शुरू करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, 12वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों, तेज गति से रन बटोरने वाले जो रूट को सबसे पहले ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 20 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स भी LBW आउट हो जाते हैं और 12 के स्कोर पर उन्हें भी चलता कर दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान जोस बटलर का साथ देने के लिए लिविंगस्टन मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर पहले तो 15 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए 19वें और
20वें ओवर को पूरी तरह से टारगेट करते हुए 25-25 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 200 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स आते हैं, जहां दोस्तों रोहित शर्मा पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलता है और पहले ओवर में 10 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी डेविड विली को टारगेट करते हैं और विली के पहले ही ओवर में 3 लगातार बैक टू बैक चौके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल देते हैं, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ी जाती हैं और तेज गति से रन बनाते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गिवाए 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन आते हैं और अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए वही उड़ जाती है और विकेट कीपर बटलर के द्वारा उनका बेहतरीन सा एक कैच लेते हुए उनकी 40 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहाँ विराट कोहली इनका साथ देने मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 30 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं, जहां विराट कोहली आते ही दूसरी गेंद पर चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से टोपली के द्वारा उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और विराट कोहली को 4 रनों के स्कोर पर ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ जाता है और अब सूर्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं और शिवम दुबे के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर 11वें ओवर में शिवम दुबे 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मोइन अली के एक ही ओवर में 18 रन ठोक देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में पूरी तरह से हावी होते हुए सूर्या का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां सूर्या एक बार फिर से विली को टारगेट करते हैं और 3 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 24 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से शिवम दुबे भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर शिवम दुबे भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 51 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिनका विकेट भी स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन के खाते में जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव आगे का मोर्चा संभालते हैं और दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 17वें ओवर में ही रिंकू सिंह अपने बल्लेबाजी से चमत्कार कर देते हैं और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन देखते ही देखते 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में टीम इंडिया को मुकाबले में 20 रनों की दरकार होती है जीत हासिल करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स, जहां पर दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए सूर्या एक बार फिर से अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के 4 गेंदों में ही हारे हुए मैच का रुख पलट कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों अंतिम 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया नागपुर में खेले गए पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से करारी मात दे देती है। जहां पर दोस्तों सूर्या के द्वारा अंतिम के ओवर में खेली गई 20 रनों की धुआंधार पारी के बदौलत और रिंकू सिंह के द्वारा अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में खेली गई चौके छक्कों की बारिश की बदौलत टीम इंडिया इस पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेती है।